इस चैप्टर में न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में यहाँ पे एक स्टोमेटा के बारे में भी दिया हुआ है कुछ। तो स्टोमेटा क्या है और उनका क्या फंक्शन है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, स्टोमेटा पहले आपने इसके बारे में पढ़ा होगा छोटी क्लास में, क्लास 10 में आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा। तो स्टोमेटा का प्लांट में क्या रोल रहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। ठीक है, आपने जो पत्तियां देखी होंगी, कभी पत्तियां जैसे आपने देखी होंगी इस तरह से पत्तियां, ठीक है। तो इन लीव्स में कभी कभी कुछ आप ग्रीन कलर के इस तरह से कुछ पॉइंट्स देखे होंगे, इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। तो ये जो पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, ये पिगमेंट ही क्या करते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से फॉर्म होते हैं। दिस पिगमेंट्स आर फॉर्म बाय कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, है ना, मैग्नीशियम, इनसे बने होते हैं। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स, इन्हीं पिगमेंट्स के कारण लीफ का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, अब इन्हीं लीव्स में क्या होता है, कुछ स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा का क्या काम रहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, और किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं वो देखिए आप। इस तरह से लीफ में ये स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा जो होते हैं फाइन पोर्स होते हैं। स्टोमेटा आर फाइन पोर्स विच हेल्प इन एस्केप ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट। ठीक है, इट आल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो ये यहाँ पे टाइनी पोर्स होते हैं, ये इनको बोलते हैं स्टोमा। क्या बोलते हैं इनको, स्टोमा। एंड स्टोमा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल, कुछ गार्ड सेल होती है, इनसे सपोर्ट सराउंडेड रहते हैं। फिर यहाँ पे एसेसरी सेल्स होती हैं, एसेसरी कुछ सेल होती हैं, और ये एसेसरी जो सेल होती हैं ये इसको गार्ड सेल को सराउंड किए रहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टोमेटा, और इन्हीं से ही वाटर जो रहता है वो एस्केप होता है वेपर के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस ट्रांसपिरेशन, ये इस स्टोमेटा के थ्रू होती है। और ये प्लांट में वाटर को बैलेंस करते रहते हैं, वाटर को जो एक्सेस ऑफ वाटर जो रहता है एस्केप होता रहता है स्टोमेटा के थ्रू। जो जेरोफाइटिक प्लांट होते हैं, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट रहते हैं, उसमें स्टोमेटा या तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट रहते हैं या बहुत लाइट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, पोर्स बहुत छोटे होते हैं। या कई बार क्या होता है उनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है जो वाटर एस्केप हो रहा है, ट्रांसपिरेशन जो वाटर एस्केप हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको वो रोकती है। क्योंकि आपको मालूम है डेजर्ट में वाटर की स्कैर्सिटी होती है, और उस वाटर की स्कैर्सिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे स्टोमेटा बहुत फाइन होते हैं, छोटे होते हैं, या फिर क्यूटिकल की लेयर से कवर्ड रहते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, उसका फंक्शन ये सन के रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, है ना, इनमें प्रॉपर्टी होती है। और CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है यहाँ पे, है ना। और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हमने देखा था उसमें क्लोरोप्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। और इसमें प्रॉपर्टी होती है कि सन के रेडिएशन को ट्रैप करना और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। ठीक है, लाइट एनर्जी को किस में चेंज करते हैं, ये केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लोरोप्लास्ट, उसमें पाया जाना पिगमेंट, उसका फंक्शन, और स्टोमेटा और उसका फंक्शन। तो स्टोमेटास आर टाइनी पोर्स फाउंड इन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग लीव्स में अलग अलग होते हैं, मोनोकॉटिलिडन डाइकॉटिलिडन दोनों में इनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है और इनकी पोजीशन अलग होती है। लेकिन नॉर्मली ये प्लांट की लीफ में लोअर सरफेस पर टाइनी पोर्स होते हैं, और इतने माइक्रो साइज के होते हैं कि लीफ का बहुत कम एरिया घेरते हैं। रहते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन लीफ का बहुत कम एरिया घेर पाते हैं, सराउंड कर पाते हैं। तो ये इनके थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में एस्केप होता है, और इसके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैस को मेंटेन करते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया कंप्लीट स्टोमेटा से रिलेटेड बातें। आगे हम देखते हैं आगे और क्या है न्यूट्रिशन में।